नमस्कार। सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। कन्नौज से इस वक्त की खास खबर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक दिन के कन्नौज दौरे पर आए। सुबह करीब 2 बजे वह कन्नौज बनवारी लाल दोहरी के घर पहुंचे। यहां पर उन्होंने उनकी दिवंगत माता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। बीते दिनों सीएम योगी द्वारा लगातार लाल टोपी को लेकर निशाना साधा जा रहा था। उसी पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लाल लाल रंग मां दुर्गा का प्रतीक है। लाल रंग एक इमोशन है। मुख्यमंत्री इमोशंस को नहीं जानते। वहीं टोपी को लेकर उन्होंने एक और चुटकी लेते हुए अंदाज में कहा, यह टोपी उनके भी काम आती है जिनके सर पर बाल नहीं होते, जो गंजे होते हैं। वहीं उन्होंने यूपी में हो रहे महिला अपराध के समय भी जमकर यूपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, कन्नौज में भी कई मामले ऐसे आए हैं जिसमें बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या में जिस तरह से गरीबों की जमीन को लूटा गया, अब उनको लूटने वालों को मुनाफा देने के लिए रेट बढ़ा दिए गए हैं। वहीं उन्होंने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अब समाजवादी लोग सपा को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए कवायद शुरू कर देंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव को लेकर सीटों पर अखिलेश यादव बोले कि ये पार्टी तय करेगी कि आगे क्या करना है। वहीं उन्होंने हर धर्म को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, सभी को सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, एक और बात कही। उन्होंने कहा कि विदेश नीति बांग्लादेश पर जब सरकार ने विपक्ष को कुछ भी नहीं बोलने पर कहा, तो फिर यूपी सरकार के लोग क्यों उसे पर बोल रहे हैं? क्यों यहाँ पर लोग झंडा लेकर निकल के तमाशा कर रहे हैं? ऐसे गंभीर मुद्दों पर विपक्ष कुछ नहीं बोल सकता, तो सरकार के कुछ लोग क्यों ऐसा करके क्या साबित करना चाहते हैं? कन्नौज में छिबरा माऊ की एक बेटी से तमंचे के बल पर दुष्कर्म और खटिया में एक बेटी छेड़छाड़ की वजह से स्कूल न जाने के मामले को भी अखिलेश यादव ने उठाया और सरकार पर निशाना साधा। कन्नौज से अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सभी लोगों ने समाजवादी पार्टी की मदद की, हर वर्ग से सहयोग, और जब मतदान हुआ तो कोई वर्ग नहीं बचा जिसने मतदान करने के साथ साथ समाजवादी पार्टी को जीत दिलाई न दिलाई हो। कन्नौज ऐतिहासिक परिणाम जो मिला उसके लिए मैं जनता का बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देना चाहता हूँ, और विशेषकर छिबरा मऊ की जनता जिसने आगे बढ़ करके समाजवादी पार्टी को बहुत अच्छा मतदान किया और हर वर्ग के लोगों का सहयोग मिल गया। ये चुनाव जो था वो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है। पीडीए की रणनीति, इंडिया का गठबंधन, इसका परिणाम यह हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे छूट गई। फरकाबाद में दो को लटकाया। सोचिए सरकार क्या कर रही है। सरकार सो रही है, और जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते थे उनका कानून व्यवस्था जीरो हो गई। अगले जी, छिबरा मऊ क्षेत्र के मदारपुर में दलित युवती के साथ रेप हुआ है, पुलिस मुकदमा नहीं लिख रही है, समझौते का दबाव ये आपके ट्विटर से आज ट्वीट भी किया गया सर। फरकाबाद में सहेलियों की घटना फ्रंट पेज पर है। ये फ्रंट हम देखेंगे, और मुख्यमंत्री भी बगल में है। सोचिए आप, क्या मुख्यमंत्री को नहीं पता होगा कि दो सहेलियों के साथ क्या घटना हुई है? और यहाँ पर तमंचे को लेकर के केवल यही नहीं, ठटिया थाने में भी यही वाली सर ये तो है ही है। आपके जिले में ठटिया के पास भी एक बेटी के साथ इसी तरह की हरकत हुई। अब वो स्कूल नहीं जा सकती। तो जो लोग कहते थे कि पूरी सुरक्षित होंगी हमारी बेटियां, महिला, गांव वाले लोग बता रहे थे जीरो टॉलरेंस हो गई कि नहीं हो गई। और अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो उसमें पता लगता है कि सबसे ज़्यादा असुरक्षित और सबसे ज़्यादा घटनाएं अगर कहीं हो रही हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। इसमें बीजेपी के लोग अपनी सफाई दें, और याद रखना बीजेपी वाले कई बार रणनीति अपनाते हैं कि अपने लोगों से कुछ ऐसी बात कहलवाते हैं। पैगंबर इस्लाम लाने की मांग की गई है कि हज़रत मोहम्मद का। मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी भी तरह का धार्मिक, किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री को नहीं देखा, बांग्लादेश में चिंतित हैं,
देश के प्रधानमंत्री को चिंतित होना चाहिए। भैया कन्नौज का भाई पूर्व विधायक कल्याण सिंह दौरे जी की माता जी का स्वर्गवास हो गया था। आज उनके परिवार में कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में शामिल होने आया था। इस दुख की घड़ी में और जो कार्यक्रम माता जी के ना रहने पर संपन्न हो रहा है, उस कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया था। कन्नौज के लोग क्यों भूल जाते हो? इसी जिले में एक बेटी को बताओ पिता क्या चाहता था। इसी जिले में क्या एक बेटी को नहीं लटका दिया गया, जान नहीं चली गई उसकी? कोई चर्चा कर रहा है उसके बारे में? और बगल का जिला है, दो लोगों की जान गई, कि हत्या की गई, कि आत्महत्या कर ली। सरकार के पास क्या जवाब है? सरकार के पास कोई जवाब हो तो बताए सरकार। और यहाँ पर इसी जिले में क्या बेटी को एक फांसी पर नहीं लटका दिया गया? उसके परिवार वाले क्या संतुष्ट हैं उससे, जांच से? और केवल यही नहीं, 2 जिले नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में देख लो, हर दिन घटना हो रही है बेटी के ऊपर। छोटी छोटी बालिकाएं हैं, उनके साथ घटनाएं हो रही हैं। सरकार क्या कर रही है आखिरकार? सरकार इसीलिए जानबूझ करके इधर उधर वाली बात कर रही है, क्योंकि वो सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षित हमारी माताएं बहनें रहें। कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन चेन स्नैचिंग नहीं हो रही हो।